ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है शक्तियों का प्रयोग और पालना। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्यों का संग्रह। पार्ट 2। टाइटल है तीनों रूपों और तीनों रीति से एक ही समय सर्विस। जब साधारण नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते? यह चेकिंग चाहिए कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है कि जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी सिद्धि न हो सकने का मुख्य कारण यही है कि जो एक ही समय तीनों रूपों से सर्विस नहीं करते हो। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक ही समय करना है। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इसमें लव और लॉ ये दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन इन तीनों रीति से भी करनी है, अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा। इन तीनों ही रीति से और एक ही समय इन तीनों रूपों से करनी है। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से तो उसकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा द्वारा, अर्थात जो भी उनके संपर्क में आते हैं, तो उसके संपर्क ऐसा लवफुल हो कि जो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट में स्वयं में वह स्वयं महसूस करे कि यह कोई अपने ईश्वरीय परिवार अर्थात गॉडली फैमिली में ही पहुंच गया है और अपनी चलन ही ऐसी हो कि जिससे वह स्वयं महसूस करे कि वास्तव में यह ही मेरा असली परिवार है। अव्यक्त मुरली, डेट है 2 अगस्त 1973। टाइटल है हर बात समाने से समान बन जाते हैं। इस समय सबके अंदर सुनने की इच्छा है, वह समान बनने की इच्छा है। सुनने के बाद हर बात समाने से समान बन जाते हैं और समाने से सामना करने की शक्ति स्वयं ही सहज आ जाती है। सामना करने की शक्ति से सर्व कामनाओं से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या ऐसे अपने को मुक्त आत्मा अनुभव करते हो? किसी भी प्रकार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता। बंधन मुक्त ही योग युक्त हो सकता है। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। अव्यक्त मुरली, डेट है 16 मई 1974। टाइटल है संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। सभी इस समय अपने फीचर्स और फ्यूचर को जान सकते हो। जितना जितना समय के समीप जा रहे हो, समय के प्रमाण अपनी संपूर्णता की निशानियां अनुभव में आती है। संपूर्णता की मुख्य निशानियां कौन सी है? आत्मा संपूर्णता को पा रही है। यह मुख्य किस बात में सबको अनुभव होता है?
मुख्य बात यह है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी और साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहेगी। तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पॉन्स मिले, इससे समझो कि इतना संपूर्णता के समय आए हैं। कमाल इसमें है। टाइटल है अंतिम विशेष पुरुषार्थ। संस्कारों का परिवर्तन अनादिकाल से है, अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते हैं। तो आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिकली अभ्यास है। कभी सतो प्रधान, कभी सतो, रजो व तमो संस्कार समय प्रमाण बदलते ही रहते हैं। अब जबकि नॉलेजफुल हो, ऊंच से ऊंचे स्टेज पर पार्टधारी बन पार्ट बजा रहे हो, पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी भी हो, तो स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण किसी के कल्याण के प्रति, स्वयं की उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। यह है विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। ऐसे पुरुषार्थ के अनुभवी हो, ऐसे संपूर्ण गोल्ड बन गए हो। इससे अपने नंबर को चेक कर सकते हो व अपने संगमयुगी भविष्य रिजल्ट को जान सकते हो। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हो ना, तो इसकी परसेंटेज निकालो। स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के स्वरूप में यूज कर सकते हो या यह मुश्किल है? इस बात में सफलता की कितनी परसेंटेज है? दूरबाज खुशबाज वाला नहीं, किनारा करने वाला नहीं, संपर्क में आते हुए, संबंध में रहते हुए स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकते हैं। बेहद के मालिक का बेहद से संबंध चाहिए ना, वह कैसे होगा? चांस मिलता नहीं, लेकिन हर कार्य के योग्य स्वयं की योग्यताएं स्वतः ही निमित्त बना देती है। अव्यक्त मुरली, डेट है 7 फरवरी 2019। टाइटल है सेकंड में परिवर्तन का खेल। बाप दादा डायरेक्शन दे कि 1 सेकंड में अपनी स्मृति को परिवर्तन कर लो, अर्थात स्वयं को देह नहीं आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर देखो, तो स्वयं की स्मृति को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। ऐसे ही अपनी वृत्ति को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपने स्वभाव और संस्कार को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपनी आत्मा के किसी भी संपर्क को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपने सेकंड के संकल्प को सेकंड में व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन कर सकते हो। अपनी पुरुषार्थ की रफ्तार को सेकंड में साधारण से तीव्र कर सकते हो। अपने को सेकंड में साकार वतन से पार निराकारी परमधाम के निवासी बना सकते हो। इसको कहा जाता है परिवर्तन शक्ति। संगम युग पर विशेष खेल ही परिवर्तन का है। जैसे और शक्तियां स्वयं में चेक करते हो, वैसे ही
परिवर्तन करने की शक्ति इन सब बातों में कहाँ तक आई है, यह चेक करते हो। पुरुषार्थ में विघ्न रूप परिवर्तन शक्ति की कमी है। सर्व प्राप्ति का आधार परिवर्तन शक्ति है। स्वयं का परिवर्तन न कर सकने के कारण जितना ऊंच लक्ष्य रखते हो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। परिवर्तन करने की शक्ति न होने के कारण चाहते हुए भी, साधन अपनाते हुए भी, संग करते हुए भी, यथाशक्ति नियमों पर चलते हुए भी और स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हुए भी अपने आप से संतुष्ट नहीं। एक परिवर्तन करने की शक्ति सर्वशक्तिवान बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती है। परिवर्तन शक्ति नहीं तो सदैव हर प्राप्ति से वंचित, अपने को किनारे पर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। सब बातों में दूर दूर देखने और सुनने वाला अपने को अनुभव करेंगे। सदा स्नेह, सहयोग और शक्ति के अनुभव करने के प्यासे रहेंगे। अनेक प्रकार की स्वयं के प्रति इच्छाओं का व आशाओं का और कामनाओं का विस्तार तूफान के समान आता ही रहेगा। इस तूफान के कारण प्राप्ति की मंजिल सदा दूर नजर आएगी। अपने को अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति। कंबाइंड रूप की स्थिति से जैसे स्थूल में दो को देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है, वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, अर्थात वह भी वार नहीं कर सकेगा। एक कदम की दूरी पर भी सेफ हो जाएंगे। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएंगे। लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज करो कि मैं अकेली नहीं, मैं फीमेल नहीं, शिव शक्ति हूँ और कंबाइंड हूँ। इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को, प्रकृति को परिवर्तन कर ले। अब तो यह दूसरी तीसरी चौपड़ी या दूसरी तीसरी क्लास के पेपर्स है। फाइनल अर्थात अंतिम पेपर की रूपरेखा तो इससे कई गुना भयानक रूप की होगी। फिर क्या करेंगे? कईयों का संकल्प चलता है, कौन सा? कई स्नेह और हुज्जत में कहते हैं कि इस दृश्य के पहले ही हमको बुलाना, हम भी वतन से देखेंगे। लेकिन शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट व शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट ऐसी ही परिस्थिति में होना है। इसलिए ऐसे नजारों को, अकाले मृत्यु के नगाड़ों को देखने और सुनने के लिए परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ। 1 सेकंड में परिवर्तन करो, क्योंकि खेल ही 1 सेकंड के आधार पर है। ऐसे समय पर एक तरफ नथिंग न्यू का पाठ भी याद रहना चाहिए, जिससे मिरुआ मौत मरु का शिकार की स्थिति होगी तो साक्षीपन की स्थिति अर्थात देखने में मजा भी आएगा
और साथ साथ विश्व कल्याणकारी की स्थिति जिसमें तरस भी होगा। दोनों का बैलेंस अर्थात संतुलन चाहिए। साक्षीपन की स्टेज भी और विश्व कल्याणकारी स्टेज भी। समझा? यह तो हुआ साकारी दुनिया का समाचार। आकारी वतन का समाचार क्या हुआ? जो पहले सुनाया कि परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण जो अनेक प्रकार की कामनाओं के तूफान दिखाई देते हैं, उसके अंदर मेजॉरिटी अर्थात अधिकांश बच्चे नंबरवार दिखाई देते हैं। उनकी पुकार क्या सुनाई देती है? हम चाहते हैं, फिर क्यों नहीं होता? यह होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। बहुत पुरुषार्थ कर लिया। ऐसी अनेक प्रकार की मन की आवाज सुनाई देती है। इसलिए इस तूफान से निकलने का साधन परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ, तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कर सकेंगे। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं बाप का सहयोगी, विश्व का परिवर्तन करने वाला, मैं हूँ ही विश्व परिवर्तक। परिवर्तन करना ही मेरा कार्य है, अर्थात इसी कार्य अर्थ ही ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ है। तो अपने निजी कार्य को स्मृति में रखते हुए चलो। अव्यक्त मुरली डेट है 13 सितंबर 1975। टाइटल है महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनो। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? अपने अकाल तख्तनशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी होगी? अकाल मूर्त बनने की विधि है हर समय अकाल तख्तनशीन रहना। जरा सा भी देहभान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे, अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दांव लगाएंगे। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य रास पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमजोर आत्माओं के लिए भी रास पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। टाइटल है बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। ऐसे समय में जैसी स्थिति सुनाई, उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी? सेकेंड में हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए? ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है, जो अपने देह अभिमान के संकल्प को
देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को क्या होगा, इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी व अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे न ला सके। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ऐसे ही ज्ञानी एवं योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगी। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी। ज्ञान और योग का आधार चाहिए। अव्यक्त मुरली, डेट है 14 सितंबर 1975। टाइटल है अभी का साथ निभाने का आधार सारे कल्प के साथी। अपनी नई दुनिया में कृष्ण के साथ झूला कौन झूलेगा? झूलने का मजा है, झुलाने वालों का तो पाठ ही और है। जो यहाँ अपने जीवन में जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे हैं, अर्थात बुद्धियोग से साथ रहे हैं, साकार रूप में साथ रहना यह तो लक है। लेकिन साकार के साथ होते हुए भी बुद्धि का साथ यदि सदा रहा है, जीवन के आदि से अंत तक साथ रहे हैं, वही वहाँ भी हर जीवन के आयु के भिन्न भिन्न पार्ट में बचपन में भी साथ रहेंगे, पढ़ाई में भी साथ रहेंगे, खेलने में भी और फिर राज्य करने में भी साथ रहेंगे। तो यहाँ सदा साथ रहने वाले वहाँ भी सदा साथ रहेंगे। जैसे उस फर्स्ट आत्मा को नशा और खुशी होगी, वैसे साथ रहने वाले आत्माओं को भी वैसा ही नशा और खुशी होगी। जो अभी बाप समान बनते हैं, उन्हों को वहाँ भी समान नशा होगा। तो सर्व स्वरूप के साथ रहना यह भी विशेष पाठ है। बाल, युवा और वानप्रस्थ सब अवस्थाओं में साथ। इसका आधार यहाँ के जीवन के आदि, मध्य और अंत तक साथ निभाने का है। मजा तो इसमें है ना। जो फर्स्ट में साथ रहते हैं, वह फिर 84 जन्मों में ही भक्ति काल में अल्पकाल के राजे बनने में, वह कोई भी पाठ बजाने में भी कोई न कोई साथ का संबंध कायम करते रहेंगे। भक्ति भी साथ साथ शुरू करेंगे। चढ़ेंगे भी साथ पर गिरेंगे भी साथ। तो अभी का साथ निभाने का आधार सारे कल्प के साथ का आधार बन जाता है। अव्यक्त मुरली, डेट है 13 अक्टूबर 1975। टाइटल है जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं। अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदाकाल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई न कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं। इसलिए अपने निजी कार्य को भूले हुए हैं। जैसे आजकल के संपत्ति वाले व कलयुगी राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं,
तो अपना निजी कार्य, राज्य करना व अपना अधिकार भूल जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है, अर्थात अपना अधिकार भूल जाती है। जब तक अल्पकाल के भोग भोगने में मस्त है तो जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं। इसी कारण मुश्किल लगता है। वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करती है, पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले टेलीफोन, रेडियो आदि के कनेक्शन तोड़ देते हैं, लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं। ऐसे ही माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, जिससे लाइट, माइट, शक्तियां और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अर्थात मूर्छित बना देती है, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है व बेहोश कर देती है। उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए, तब ही निरंतर कर्मयोगी सहज बन पाएंगे। ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ, यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाए और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाए। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहाँ बुद्धि लगाना चाहे वहाँ ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए यह अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। हठयोगी अपनी किसी कर्मेंद्रियों को, कोई टांग को या बाह को एकाग्र करने के लिए कोई टाइम निश्चित करते हैं कि इतना समय एक टांग व एक हाथ नीचे करेंगे व ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे अथवा ऊपर करेंगे। लेकिन यह रॉन्ग कॉपी की है। बाप ने सिखाया है बुद्धि में एक संकल्प धारण करके बैठो, उसकी उल्टी कॉपी कर एक टांग ऊपर कर लेते हैं। बाप कहते हैं कि एक संकल्प में स्थित हो जाओ, वह फिर एक टांग पर स्थित हो जाते हैं। एक सेकंड में सब एक मत हो जाए। जब संगठन का एक संकल्प, एक स्मृति होगी और सबका एक स्वरूप होगा, तब इस संगठन की जय जयकार का नाम बाला होगा। संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। लगन की अग्नि की भट्टी अनुभव होगी, जिसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। जैसे एटीएम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटीएम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि
हो जाएगी। जैसे उस एटीएम बम का बहुत काल के लिए धरनी का प्रभाव पड़ जाता है, वैसे ही चैतन्य जीवन की धरनियों पर बहुत करके बेहद के वैराग्य का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सहज प्रजा बन जाएगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 16 अक्टूबर 1975। टाइटल है फेथ से ही सफलता। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है, वहाँ उसके संस्कारों को भी रहमदिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो, तब ही सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं, लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो। स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने कुछ किया, उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो, तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली अर्थात तुलना न करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट न करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हैं, इससे ही संकल्पन की क्यू लंबी हो जाती है, और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है, तब तक संगठित रूप में एकरस स्थिति हो नहीं सकती। टाइटल है समाने की शक्ति। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ। जैसे आत्मज्ञानियों के सिद्धि का गायन है, वैसे आप सबके संगठन का एक ही संकल्प हो। एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में न होने के कारण बिगड़े हुए हैं। जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है, वैसे रिजल्ट भी बिगड़ा हुआ है। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है, क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि
स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। अल्पकाल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है और सदा काल स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त न हो, यह हो नहीं सकता। तो यह संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। टाइटल है, भाषा भी अव्यक्त भाव की हो। जैसे साकार बाप को देखा, अथॉरिटी होते हुए भी बाप के आगे बच्चे तो छोटे ही है। रचना है, लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों से रिगाड़ के बोल बोलते थे। कभी किसी को भी कुछ नहीं कहा। अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज नहीं किया। तो आपस में भाई बहन के नाते आपको कैसा होना चाहिए? संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रहे हैं। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो, तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तब ही माला भी शोभेगी। दाना अलग होगा या धागा अलग अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं। अव्यक्त मुरली, डेट है 9 दिसंबर 1975। टाइटल है, शक्तिशाली स्वरूप नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो। इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना यह लौकिकता हो गई। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है। जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्टो मोहा। तो लास्ट पेपर क्या देखा? स्नेह होते हुए भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। साकार संबंध सम्मुख होते हुए समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति, यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। एक तरफ स्नेह को समाना,
दूसरे तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। समाना भी और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप कर्म में देखा। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपरा। यही लास्ट स्टेज है। यही प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया। यही ब्रैकेट में रात्रि का समय था ना। लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना इसमें विल पावर चाहिए। सारा पार्ट समाने का देखा। कर्मभोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही विल पावर है। यही विल पावर अंत में बच्चों को विल की। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जनवरी 1976। टाइटल है विश्व कल्याणकारी स्टेज। बाप दादा ने एक ही शब्द याद दिलाया है। वह कौन सा शब्द? एक ही शब्द है, पास होना है। पास अर्थात नियर रहना है। और जो कुछ बीत जाता है वह पास हो गया। एक शब्द के 3 अर्थ है। ये ही शॉर्टकट अर्थात छोटा रास्ता हो जाएगा। और पास विद ऑनर ब्रैकेट में सम्मान पूर्वक सफलता पाना होना है। लेकिन इस अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है। क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती है। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन जाते हो और औरों को भी बाप समान बना सकते हो। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ न हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए 1 सेकेंड में उस अवगुण को गुण में बदल दे, नुकसान को फायदे में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। विश्व कल्याणकारी ही नहीं, लेकिन स्वयं कल्याणकारी भी बने। ऐसी स्टेज बाप समान कही जाती है। अव्यक्त मुरली, डेट है 5 जनवरी 1977। टाइटल है संतुष्ट रहना अर्थात सहन। भिन्न भिन्न नाम से आपके हर शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। संतुष्ट रहना और करने की शक्ति है तो संतोषी माता के रूप में गायन हो रहा है। संतुष्ट रहना अर्थात सहन शक्ति, इतनी महिमा है आपकी। अव्यक्त मुरली, डेट है 23 अप्रैल 1977। टाइटल है समेटने की शक्ति। कितनी भी बाहर की हलचल हो, लेकिन 1 सेकंड में स्टॉप। कितना विस्तार हो, 1 सेकंड में समेट ले। स्वभाव, संस्कार, संकल्प, संबंध सब 1 सेकंड में समेट ले। यह प्रैक्टिस बहुत चाहिए। भूख प्यास
सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट न हो। स्वभाव भी समय पर धोखा देते हैं, इसलिए स्वभाव, संकल्प, संस्कार सब समेट लो। इसे कहा जाता है समेटने की शक्ति। जैसे प्रैक्टिस सदा कायम रखो, बहुत समय के अभ्यासी होंगे तब पास हो सकेंगे। अव्यक्त मुरली डेट है 30 अप्रैल 1977। अधिकारीपन की स्थिति। चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन माया को चैलेंज अर्थात चेतावनी करते हैं, विजयी बनने का आधार भी समझते हैं, लेकिन माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है। वह दो बातें कौन सी है? एक, सामना करने की शक्ति की कमी। दूसरा, परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार, कब जीत होने से कब जोश, कब होश में आ जाते हैं। सामना करने की शक्ति न होने का कारण, बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता है, साथ लेने का तरीका नहीं आता। सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। इसलिए कमजोर देखते हुए माया अपना वार कर लेती है। टाइटल है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति न होने का कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं, अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है और न परखने का कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते। यह रॉन्ग है, यह भी जान नहीं सकते। और ही माया के ग्राहक अथवा माया के साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करते हैं कि यह तो होता ही है। जब तक संपूर्ण बने तब तक यह बातें तो होंगी। ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स अर्थात संकेत माया के तरफ से वकील बनकर बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं, क्योंकि माया के साथी बनने के कारण अपोजिशन पार्टी अर्थात विरुद्ध दल के बन जाते हैं। मायाजित बनने की पोजीशन अर्थात स्थिति छोड़ देते हैं, कारण परखने की शक्ति कम है। टाइटल है एक बल एक भरोसा। ऐसे वंडरफुल और रमणीक केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं। पॉइंट्स भी बड़ी अच्छी होती है। इन्वेंशन अर्थात आविष्कार भी बहुत नई करते हैं, क्योंकि बैकबोन माया होती है। जब बच्चे की स्थिति ऐसी देखते हैं तो रहम आता है। बाप सिखाते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं? छोटी सी गलती है श्रीमत में मनमत मिक्स करना। उसका आधार क्या है? अलबेलापन और आलस्य। अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। इसलिए
जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं वह चलते चलते मायाजीत बनने की संपूर्ण शक्ति न होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। क्या करे, कब तक करे, यह तो पता ही नहीं था। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन यह सब बातें साइड अर्थात अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं, मंजिल नहीं है। इनको पार करना है, न कि मंजिल समझकर यहाँ ही रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी ही मंजिल अर्थात मेरा पाठ ही यह है व तकदीर ही यह है, ऐसे रास्ते के नज़ारे को ही मंजिल समझ वास्तविक मंजिल से दूर हो जाते हैं। लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं। स्टीमर अर्थात जहाज को उस पर जाने के लिए बीच भंवर में क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत। भगवान को साथ बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। सी फादर करो, फॉलो फादर करो तो सदा सहज उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करेंगे। रास्ते चलते कोई व्यक्ति व वैभव को आधार नहीं बनाओ। जो आधार ही स्वयं विनाशी है वह अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का करो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। सुना, यह थी पुरुषार्थियों की रिजल्ट। मेजॉरिटी बीच भंवर में उलझ रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं यह सब बातें अपने मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन अर्थात शुभ चिन्ह समझो। जैसे विनाश को गुड साइन कल्याणकारी कहते हो, यह परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है। मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं, यह निशानियां हैं। इस सब बातों को देखते हुए घबराओ मत। सदा यही एक संकल्प रखो कि अब मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे। अव्यक्त मुरली, डेट है 16 मई 1977। टाइटल है संकल्प की शक्ति। संकल्प किया और स्थित हुआ। सेकंड का संकल्प जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकता है। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, ऐसी प्रैक्टिस अनुभव करते हो। संकल्प की शक्ति को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हो, क्योंकि आत्मा मालिक है इन सूक्ष्म शक्तियों के। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते हैं। ऐसा मालिकपन अनुभव करते हो। संकल्प को रचने वाले रचता स्वयं को अनुभव करते हो। रचना के वशीभूत तो नहीं होते हो। ऐसा अभ्यास है जो 1 सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले उसी स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। वह युद्ध करते ही समय बीत जाएगा।
अगर युद्ध करते हुए समय बीत जाए, स्वयं को स्थित न कर सको, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे व क्षत्रिय कहेंगे। क्षत्रिय अर्थात चंद्रवंशी। अव्यक्त मुरली, डेट है 31 मई 1977। टाइटल है परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक। सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए हो समझकर चलते हो। जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, यह स्मृति रहती है। जैसे बाप सर्व शक्तियों और गुणों के सागर है, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है, क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो स्वयं को देखो कि अब कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितनी % में लौकिक से अलौकिक हुए हैं। परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना। तो यह शक्ति अनुभव होती है। किसी भी लौकिक वस्तु या व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशन को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है, तो ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप, अलौकिक परिवार, वैसे ही कर्म भी अलौकिक है। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना। अपने जन्म के कर्म का अटेंशन रहता है। सिर्फ यह लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिकल है, बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना, पीना, चलना स्वतः ही सहज रीति करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपने लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपने तरफ खींचेगा नहीं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव होगा। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, कैसे होगा, यह बोझ समाप्त हो जाता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान। कैसा भी तमोगुनी वातावरण होगा, वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन सदा कमल समान। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत
नहीं होंगे, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना, विकारी से निर्विकारी बनाना, अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना, यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत हो नहीं सकता। हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई है। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकारों का वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट अर्थात शिकायत है कि दृष्टि चंचल होती है, वह दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है, लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो। फिर देह को देखते क्यों हो? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो, वह अल्पकाल के किसी न किसी रस के वशीभूत हो जाते हैं, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसके महान अंतर को अनुभव नहीं किया है। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नयनों का रस व किसी भी कर्मेंद्रिय का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान गए हो कि यह देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुए यह रस साप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। यह साप का विष है, न कि आकर्षण करने वाला रस है। यह भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी, न कि शरीर को। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए यह स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टि जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। इस अभ्यास की कमी होने के कारण का पाठ पक्का नहीं किया, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता है। स्वयं को देखने के कारण दूसरों को देखते हुए अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई दे देता है। अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं। अलौकिक वृत्ति द्वारा हर एक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति
अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षण आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि चाहती है। तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति व बाप के सर्व संबंध के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो, तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो, तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। फिर यह कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है? अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती। ठेका तो बहुत बड़ा लिया है, दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी की है। चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। निमंत्रण में क्या लिखते हो? 1 सेकंड में बाप से वर्षा आकर प्राप्त करो, व मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बनो। तो दुनिया को चैलेंज करने वाले अपनी वृत्ति दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। स्वयं को भी चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, अर्थात विजयी बनकर ही दिखाएंगे। अव्यक्त मुरली, डेट है 5 जून 1977। ओम शांति।